नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग संज्ञा क्या होता है सीखेंगे और समझ पाएंगे। यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं, मैं इन वाक्यों को पढ़ता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आटा, चावल, दालें किराने की दुकान में मिलते हैं। नेहा, रितुल और आयुष अपने लिए सेब, केले तथा पपीते खरीद रहे हैं। विपिन बाजार से मूली, गाजर, टमाटर खरीद रहा है। ये कुछ वाक्य दिए हैं जिसके माध्यम से हम सीखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। ऊपर वाक्यों में अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थानों के नाम दिए हुए हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम हो गए रितुल, आयुष और विपिन। यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं आप लोग, नेहा, रितुल, आयुष, विपिन, ये सारे क्या हो गए? व्यक्तियों के नाम हो गए। वैसे ही स्थानों के नाम, तो स्थानों के नाम में हो गए दुकान, ठीक है, उसके बाद हो गए बाजार, ये सब आपके हो गए स्थानों के नाम। वस्तुओं के नाम में हम देखेंगे आटा, चावल, दालें, केला, पपीता, मूली, गाजर आदि, ये सब क्या हो गए? वस्तुओं के नाम हो गए। तो इस प्रकार ये सभी व्यक्तियों के जो नाम हैं, स्थानों के जो नाम हैं और वस्तुओं के जो नाम हैं, ये सब क्या है? संज्ञा ही है। और इस प्रकार हम अब संज्ञा की परिभाषा को अगले वीडियो में देखेंगे। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी जीडी गोयनका गया बिहार से कक्षा चौथी के लिए आप लोग के समक्ष संज्ञा के भेद। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। परंतु मैंने आपका पुस्तक देखा है, आपका पाठ्यक्रम जो है सिर्फ व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक में ही सीमित है। हम लोग कक्षा 5वीं में द्रव्यवाचक और समूहवाचक पर चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक पढ़ लिया था और अब हम लोग भाववाचक संज्ञा पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर चित्र बना हुआ है, पेड़ पौधे हरे भरे हैं और बूढ़ी औरत है, एक अवस्था दर्शा रहा है। यहाँ मोटा आदमी है, ठीक है। इसको हम लोग परिभाषा देखेंगे, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यह क्या है? इसका दोष है कि यह मोटा व्यक्ति है, यह बुढ़ापा एक अवस्था बता रही है और यह हरियाली है, ठीक है। यह भी एक यह दर्शा रहा है, अच्छी चीज दर्शा रहा है, ठीक है। यह क्वालिटी है, गुड क्वालिटी दिखा रही है कि हरियाली है, हरा भरा है। तो यह क्या हो गए? तीनों भाववाचक संज्ञा हो गए। अब हम लोग कुछ उदाहरण गुण, दोष और अवस्था के देखेंगे। गुण दोष: मिठास, खट्टा, दुश्मनी और भलाई, यह क्या है? गुण दोष है। और अवस्था: बुढ़ापा, बचपन, गरीबी और दुख, ये क्या है? आपके अवस्था है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यह देखना है कि भाववाचक संज्ञा जो है बनाने के लिए हम लोग शब्द में कुछ शब्दांश जोड़ते हैं। इसका उदाहरण अभी हम आगे देखेंगे। और एक बात और महत्वपूर्ण तथ्य है, भाववाचक संज्ञा केवल भाव को प्रदर्शित करती है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। अब देखिए कैसे हम लोग शब्द के अंत में कुछ शब्दांश जोड़ करके कैसे जो है हम लोग भाववाचक संज्ञा प्राप्त करते हैं। मित्र है, अंत में ता जोड़ दिया गया, मित्रता हो गया। अपना है, अपना के अंत में क्या जोड़ दिया गया? पन जोड़ दिया गया, अपनापन हो गया। लड़का है, लड़का के अंत में लड़कपन कर दिया गया इसको। लिखना है तो लिखावट हो गया, अंत में वट जोड़ दिया गया। लाल है, अंत में माँ जोड़ दिया गया। तो संज्ञा शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़ करके किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बना, यह स्पष्ट हो गया। तो आप लोग अब भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक और व्यक्तिवाचक तीनों संज्ञाओं को समझ गए हैं। यही आपके पाठ्यक्रम में है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अभ्यास करें। नमस्कार, धन्यवाद।